ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। मैं हूं रत्ना। उत्तर प्रदेश की सियासी फिजाओं में इस वक्त आरोप प्रत्यारोप के तीखे तीर चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जब से अंबेडकर जयंती को बूथ स्तर तक मनाने का ऐलान किया है, तब से बहुजन समाज पार्टी के खेमे में उबाल है। बसपा इसे श्रद्धा नहीं बल्कि चुनावी ढोंग करार दे रही है। इस सियासी घमासान के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपने संगठन की सर्जरी कर दी है, खासकर कानपुर मंडल में, जहां एक झटके में पूरी टीम ही बदल डाली गई। वार पलटवार का ये सिलसिला अब निजी हमलों तक जा पहुंचा है, जहां पिता को सम्मान देने से लेकर जिलों के नाम बदलने तक के पुराने घाव खुरेदे जा रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने घोषणा की कि 14 अप्रैल को सपा कार्यकर्ता हर गांव हर बूथ पर अंबेडकर जयंती मनाएंगे। उनका तर्क है कि देश का संविधान खतरे में है और इसे बचाने के लिए बाबा साहेब के अनुयायियों को एकजुट होना होगा। लेकिन बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने इस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जो शख्स अपने पिता मुलायम सिंह यादव की जयंती तक ठीक से नहीं मना पाया, वो आज बहुजन समाज को बेवकूफ बनाने के लिए बाबा साहेब का सहारा ले रहा है। विश्वनाथ पाल यही नहीं रुके, उन्होंने अखिलेश यादव को उनके मुख्यमंत्री काल की याद दिलाते हुए घेरा। उन्होंने याद दिलाया कि मायावती सरकार ने जिस जिले का नाम भीमनगर रखा था, अखिलेश ने सत्ता में आते ही उसे बदलकर वापस संभल कर दिया था। बसपा का आरोप है कि अखिलेश यादव ने लखनऊ के भव्य परिवर्तन स्थल को मैरिज लॉन बनाने की कोशिश की थी और उसे अय्याशी का अड्डा तक कहा गया था। ऐसे में अब अंबेडकर जयंती मनाने की उनकी घोषणा को बसपा ने वोटों की डकैती की कोशिश करार दिया है। सुनिए। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी, जिनके विचारों पर पार्टी बनी समाजवादी पार्टी, या जिन्होंने पार्टी को बनाया माननीय मुलायम सिंह यादव, क्या कभी उनकी भी जयंती बूथ स्तर मनाए हैं? और जिन बाबा साहब की जयंती मनाने जा रहे हैं, हमारे बहुजन समाज या बाबा साहब के अनुयायी लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, यही माननीय अखिलेश यादव हैं जो माननीय बहन जी ने बाबा साहब के सम्मान में जिला बनाने का काम किया था, भीमनगर, उसको बदलकर संभल किए थे। यही माननीय अखिलेश यादव जी हैं जो माननीय बहन जी ने गोमती नगर लखनऊ में बाबा साहब के नाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल बनाया है, उसको ये मैरिज लॉन बना रहे थे। यही समाजवादी के लोग हैं, जब माननीय बहन जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल बनाए तो उसको बोल रहे थे कि पार्क नहीं, अय्याशी का अड्डा है। ऐसे लोग बाबा साहब की जयंती मनाने का जो नाटक कर रहे हैं, इस नाटक को बाबा साहब के अनुयायी और बहुजन समाज पूरी ईमानदारी समझ रहा है, इससे कुछ नहीं होना है। हम बहुजन समाज पार्टी के लोग 14 अप्रैल को लखनऊ के गोमती नगर में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल है, वहां पर पूरे प्रदेश के लोग आएंगे और बाबा साहब की बड़ी धूमधाम से हम जयंती मनाने का काम करेंगे। वहीं एक तरफ जुबानी जंग जारी है तो दूसरी तरफ मायावती जमीन पर अपनी सेना को दुरुस्त करने में जुट गई हैं। जी हां, कानपुर मंडल जो यूपी की सत्ता का रास्ता तय करने में अहम भूमिका निभाता है, वहां मायावती ने बड़ा फेरबदल किया है। कानपुर नगर, देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया, इन सभी 6 जिलों के जिलाध्यक्षों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मामला कानपुर नगर का है, जहां पिछले 2.5 साल में 8वीं बार जिला अध्यक्ष बदला गया है। कुलदीप गौतम को हटाकर अब सुशील कुमार को कमान सौंपी गई है। यह बदलाव साफ संकेत देता है कि बसपा के भीतर गुटबाजी और निष्क्रियता के लिए अब कोई जगह नहीं है। मायावती का संदेश साफ है, जो जमीन पर काम करेगा वही कुर्सी पर रहेगा। आपको बता दें कि बसपा ने इस बार अनुभव और निष्ठा का मिश्रण तैयार किया है, जिसमें कानपुर नगर से सुशील कुमार, कानपुर देहात से राम प्रकाश निराला, इटावा से नरेंद्र जाटव, फर्रुखाबाद से नागेंद्र पाल जाटव, कन्नौज से सुशील गौतम, औरैया से शैलेंद्र दोहरे को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जाहिर है उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी 1 साल दूर है, लेकिन बिसात अभी से बीत चुकी है। अखिलेश यादव संविधान बचाओ के नारे के साथ बसपा के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने की फिराक में है। वहीं मायावती अपने संगठन को शॉक ट्रीटमेंट देकर ये साबित करना चाहती हैं कि बहुजन राजनीति का असली केंद्र वही है। कानपुर मंडल के 6 जिलों में हुआ ये बदलाव सिर्फ पदों का हेरफेर नहीं है, बल्कि उन कार्यकर्ताओं को चेतावनी है जो सुस्त पड़ गए थे। ऐसे में अब मुकाबला दिलचस्प होगा।
एक तरफ सपा का बूथ लेवल वाला अंबेडकर उत्सव है तो दूसरी तरफ बसपा की नई टीम के साथ 14 अप्रैल को लखनऊ के गोमती नगर में होने वाला शक्ति प्रदर्शन। यूपी की जनता ये देख रही है कि कौन बाबा साहेब के आदर्शों पर चल रहा है और कौन सिर्फ चुनावी मौसम में उन्हें याद कर रहा है। आने वाले दिन बताएंगे कि ये नया जोश और नई नियुक्तियां बसपा के हाथी को कितना पीछे छोड़ पाते हैं या फिर सपा की साइकिल मतदाताओं के दिल में जगह बना पाती हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।